नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के इकाई 4 के पाठ 12 अपना अपना काम कहानी को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। तो ये चित्र में जो आपको लड़की दिखाई दे रही है, ये है सिमरन। ओहो, मैं तो थक गई। काम करते करते वह थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। सभी बच्चे यही सोचते हैं कि स्कूल जाओ तो वहाँ पे भी पढ़ाई करो, घर आओ तो वहाँ पर घर आकर भी इतना सारा काम स्कूल में मिल जाता है, वो पढ़ो। इससे अच्छा मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। आनंद पूर्वक यानी बहुत ही खुशी से। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन ने क्या कहा कि मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, अचंभित होकर यानी हैरान होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? कि तुम तो इतनी सुखी हो, खुश हो, फिर तुम हमारे जैसा नन्हा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? फिर सिमरन क्या कहती है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, कि मुझे तो इतना पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल कि हर डाल डाल यानी टहनी टहनी में फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, कि एक फूल से दूसरे फूल, एक डाल से दूसरी डाल में उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। कौन कह रहा है? मधुमक्खियां कह रही हैं कि इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना, जैसे ही मधुमक्खी ने कहा कि हमें तो सारा दिन ही उड़ना पड़ता है और इधर उधर उड़कर हम सारा दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते हैं और हमारे पंख जो हैं थक जाते हैं। फिर सिमरन क्या कहती है, नहीं नहीं, मुझे मतलब वो कहती है मुझे नहीं बनना मधुमक्खी, क्योंकि मैं तो थक जाऊंगी सारा दिन पंख फैलाकर उड़ने से। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। ये रहा पेड़ का चित्र। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। अब वो क्या कह रही है कि काश मैं पेड़ होती। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। कि एक ही जैसे पेड़ खड़ा रहता है एक जगह, तो मैं भी एक जगह खड़ी रहती, आराम से मुझे वहीं पे सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। सिमरन की ये बात सुनकर पेड़ को हंसी आ गई। फिर पेड़ क्या कहते हैं, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। कि तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ आराम से खड़ा रहता हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। क्या कहा पेड़ ने कि मेरा तो पूरा शरीर का जो भी एक एक अंग है वो दिन रात काम करता है। जड़ें क्या करती हैं? वो मिट्टी से पानी को खींचती हैं, और पत्ते क्या करते हैं? वो दिन भर खाना पकाते हैं, बनाते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जो पेड़ों पर फल उगते हैं, वो फल पेड़ स्वयं तो नहीं खाता, खुद तो नहीं खाता, वो किन्हें देता है? हमें ही तो देता है। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। फिर क्या कहती है सिमरन, लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। अब क्या कह रही है सिमरन, काश मैं चिड़िया बन जाती।
क्योंकि उनकी मौज है, उन्हें भी कुछ काम नहीं करना पड़ता। ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक चिड़िया क्या बोली? ना ना, यह क्या सोच रही हो, कि तुम क्या सोच रही हो कि हमें काम नहीं करना पड़ता। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं, कि एक एक दाने को ढूंढने के लिए मैं सारा दिन उड़ती रहती हूँ। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, कि मेहनत से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। फिर क्या किया उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई, यानी कि बड़े ही जोश के साथ स्कूल का काम करने बैठ गई। तो उसने पेड़, मधुमक्खी और चिड़िया से सीखा कि सब अपना अपना काम किस प्रकार करते हैं। तो किसी का भी काम जो है वो आसान नहीं होता। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी का भी काम जो है वो आसान नहीं होता। बेशक हमें लगे कि दूसरे का काम करना जो है वो आसान है और हमारा काम मुश्किल है, लेकिन वास्तव में सच में ऐसा नहीं होता। सभी का काम जो है उसके लिए वो कठिन हो सकता है, ठीक है, और सभी का काम जो है वो एक समान ही होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।